हेलो एवरीवन, वेलकम है भाई आज की इस क्लास में। तो आज हम जो है राजस्थान में कौन क्या है वर्तमान में मई 2026 तक के संक्षेप में तो वो हम पढ़ने वाले हैं ट्रिक से। बिल्कुल आप एक भी ऐसा नहीं भूलने वाले हैं कि इसे हम याद नहीं रख पा रहे हैं। ठीक हो, तो स्टार्ट करते हैं भाई। राज्यपाल है, इसको बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है। हरि भाव बागड़े हैं, तो ये MS से हैं। बाकी सफ़ेद शपथ लेते हैं ये 31 जुलाई 2024 को, ये ध्यान रखना, ये पूछा भी गया है। फिर नेक्स्ट है हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन है। अब भाई तो ये है संजीव शर्मा। अभी जो ये कार्यवाहक है, बाद में ये चेंज होंगे ना, ठीक है। खाली रहने पर ये कार्यवाहक का इन्हें पद सौंपा गया है ना, अतिरिक्त भार है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या वर्ड है, वो है संजीव है। तो हम इसको कैसे रिलेट करेंगे कि जो भी जीव होता है भाई उसको न्याय मिलना चाहिए, चाहे पेड़ हो, कोई भी जाति हो, SC ST जनरल, सभी को क्या मिला के कुल सभी जीवों को न्याय मिलना चाहिए। तो ऐसे ध्यान रख लेना है। हाई कोर्ट के अभी न्यायाधीश है कार्यवाहक, वो है संजीव शर्मा, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट आता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव कौन है अभी? V श्रीनिवास। ये जो है नवंबर 2025 के संक्षेप में है ना। तो भाई शायद ये नवंबर 2025 में बनता है, सॉरी ना। तो मुख्य सचिव है। एक बार तो इसको थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया ट्रिक, इसके लिए सॉरी। देखो सचिव चीव है यहाँ पे, और ये निवास। तो यहाँ पे क्या है, सच्चा धन इव लोग सब लगा सकते हैं। इव यानी ही होता है संस्कृत में वैसे। तो सच्चा जो पर्सन होता है वो ही निवास कर सकता है, मतलब किसी के मन वगैरह में। तो सच्चा ही सचिव को सच्चा धन इव को हम ही बोलते हैं, संस्कृत में ही मीनिंग होता है इसका। जैसे तथैव है ना, तथा धन इव, ऐसे तथैव बनता है ये, फिर ऐसे। तो ऐसे है, सच्चा ही निवास कर सकता है हर किसी के मन में, ठीक है। नवंबर 2025 से कार्यभार संभालते हैं। फिर है भाई 14th CM बनते हैं, कौन बनते हैं? भजनलाल शर्मा। इन्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है ट्रिक से। तो ये भरतपुर के हैं और बाकी सांगनेर से विधायक हैं। तो अगर व्यक्ति के हिसाब से देखें तो ये 14वें नंबर के, और पद क्रम देखें तो ये 26वें नंबर के। ये इनके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। डिप्टी CM भी आपको ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा है। देखिएगा डिप्टी CM का कोई उल्लेख नहीं होता संविधान में, लेकिन जो मुख्यमंत्री जो है अपना कार्यभार कम करने के लिए उप मुख्यमंत्री का पद सृजन कर सकता है, ठीक है। बाकी इन्हीं का एक कार्य का आवंटन किया जाता है, इन्हीं के विभागों का। नेक्स्ट है फिर 16वीं जो विधानसभा चल रही है, तो ये ध्यान रखना 16वीं विधानसभा चल रही है। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष है वो है वासुदेव देवनानी। तो ये कैसे ध्यान रखना है भाई? देखो विधान है, तो विधान क्या होता है? किसी का भी विधि विधान हम बोलते हैं, विधि विधान। तो ये कैसे ध्यान रखेंगे? विधि विधान कौन है भाई लिखने वाले? जैसे तो कृष्ण जी को मानते हैं तो वासुदेव से रिलेट कर सकते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, हालांकि वो अलग लाइन है, ठीक है। तो विधि विधान से विधानसभा वासु, और वैसे ये ध्यान भी होगा। फिर नेक्स्ट है प्रोटेम स्पीकर। 16वीं विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर कौन है, वो है कालीचरण सर्राफ, ठीक है। तो इसको कैसे ध्यान रखना है? देखिए यहाँ पर है प्रोधन या टेम है, इसको हम टेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब भाई कोई भी टीम होती है उसके डायरेक्ट ये तो नहीं कि सभी को एक ही पद, उसके अलग अलग चरण होते हैं। कोई फर्स्ट चरण में है, कोई सेकंड चरण में, कोई थर्ड चरण में। तो ऐसे करके होता है ना भाई, जैसे इस वाले चरण का इतना वेतन है, इसका इतना वेतन है, इसका इतना वेतन। तो ये टीमों के क्या होते हैं, चरण होते हैं। जैसे कोई भी बैंक होता है उसमें पूरी टीम वर्क करती है। कोई मैनेजर के पद पर काम करता है, कोई लोन देने वाले, कोई क्या नाम से कोई कैशियर होता है, ऐसे ऐसे अलग अलग होते हैं। तो कुल मिला के पूरी को मिलाएंगे संस्था, तो वो टीम होगी। लेकिन सबके काम तो अलग होते हैं ना। जैसे क्या नाम से वो क्रिकेट की भी टीम होती है 11 लोगों की, तो सभी के सभी का एक काम तो नहीं होता है। कोई भाई कैप्टेंसी भी करता है, ठीक है, पूरे उसको कैप्टेंसी करता है। कोई का काम मुख्यतः बॉलर होता है, कोई ऑलराउंडर होता है, कोई जो बैटर ही होता है। ऐसे तो पूरी टीम में अलग अलग चरण के लोग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रख लेना है, याद करने के लिए है ना। नेक्स्ट है फिर नेता विपक्ष। तो नेता विपक्ष कौन है भाई? अभी ये टीकाराम जूली है। तो इसको कैसे ध्यान रख सके? विपक्ष के जो नेता है भाई, देखो
विपक्ष अगर मिल जाए, मतलब जो रूलिंग पार्टी होती है, तो उनको टीकाकरण हो जाता है। कुल मिला के हम बोलते हैं ना राज तिलक जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसका थोड़ा अपोजिट ध्यान रख लेना, विपक्ष टीकाराम जूली, बाकी ध्यान ही होगा। और आपको जो अच्छी लगे वो कमेंट करके बताना कि इसका ऐसे रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, जब मुख्य सचेतक कौन है भाई, मुख्य सचेतक, और ये है जोगेश्वर गर्ग। तो देखिएगा इसको कैसे ध्यान रखेंगे भाई, देखो चेतक, सचेतना, किसी को चेताना मतलब जगाना, तो ये क्या हो रहा है, जोगेश्वरी हो रहा है ना, सचेत करना किन्हीं को, तो ये क्या हो रहा है, जगाना। भाई कोई सोचे किसी चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है, तो अवेयरनेस फैलाना ही तो क्या होता है, सचेतना करना या फिर जगाना किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया जोगेश्वर गर्ग, मुख्य सचेतक हो गया। फिर नेक्स्ट है भाई महाधिवक्ता, महान है अधिवक्ता, ठीक है। ये है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। अब इसको यहाँ से हम पकड़ सकते हैं, यहाँ है वक्ता और ये है गुप्ता, पता कथा ऐसे करके, मतलब साउंड सेम लग रहा है ना, इधर वक्ता इधर है गुप्ता। नेक्स्ट है फिर पुलिस महानिदेशक कौन है रहा, तो ये है भाई राजीव शर्मा है। थोड़ा इसका अच्छा नहीं बन पाया ट्रिक, फिर भी देख सकते हैं कैसे, अगर ध्यान रख सकते हो। देखो महान है निदेशक, ये होता है, देखो डीजी होता है ना, तो ये कौन है, राजा धन इव कर सकते हो इसका, वैसे राजीव होगा बट राजा धन इव, राजा इव से ही राजा ही होगा ना, ठीक है। महान निदेशक मतलब संभालने वाला, तो राजा ही, ये थोड़ा राजतंत्र के हिसाब से है ना। नेक्स्ट है फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो वो है राजेश्वर। देखो निर्वाचन में तो हालांकि कौन बनते हैं, वोटिंग से। निर्वाचन क्या होता है, वोटिंग वगैरह होती है, ठीक है। तो ये है राजेश्वर शर्मा। तो वैसे तो वो क्या बन जाता है, राजा बन जाता है ना, राजा ही ईश्वर बन जाता है, राजा धन ईश्वर, राजेश्वर है ना, तो राजा ही ईश्वर बन जाता है। कुल मिला के जैसे जिलाधीश भी तो होता है ना, जिलाधीश, तो धीश का मतलब भी क्या होता है, राजा। जिले का धीश का होना तो कलेक्टर। अब वो वैसे तो राजा तो है नहीं, लेकिन क्या मतलब उस पर राज करता है, ठीक है। तो निर्वाचन से जो बनेगा वो क्या, राजा हो, ईश्वर की तरह राज करेगा उस लोकल एरिया पर, जहाँ तक का वो बना है, ठीक है। मुख्यमंत्री है तो उस राज्य पर, तो कुल मिला के एक राजा ही तो हो गया ना। हालांकि चुना हमने उसे वोटिंग से, लेकिन वो क्या हो गया, राजेश्वर, राजा ईश्वर, राजा बन गया ईश्वर भगवान जैसे, ठीक है। मतलब सब काम उसके हाथ में, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। इसको ऐसे भी ध्यान रखना है भाई, ये है आयुक्त है ना, और अधिकारी अलग है, वो नवीन महाजन है। तो निर्वाचन आयुक्त, अब इसमें देखो युक्त आ रहा बीच में, यानी दो शब्दों से मिलकर बना है युक्त, तो राजा धन ईश्वर है ना, तभी तो ये बना है राजेश्वर, ठीक है। तो युक्त हुआ है ना, ये मतलब दो शब्दों से बना है। तो इसको ऐसे क्लियर कर लेना, क्योंकि अधिकारी भी आएगा, फिर कंफ्यूजन होंगे उसमें आप। तो अधिकारी महाजन है, नवीन महाजन, और आयुक्त जब आए तब राजेश्वर सिंह है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वो कौन है, नवीन महाजन है। तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे, वो तो आयुक्त हो गया, यानी कि दो शब्दों से युक्त था, तो वो राजा धन ईश्वर हो गया, ठीक है। अब अधिकारी है यहाँ पे, तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। निर्वाचन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या, महाजन, आचन इधर है, आचन इधर है, आजन, ठीक है। तो निर्वाचन आजन, और वैसे भी अगर निर्वाचित करेंगे तो वो क्या होगा, नया नया तो बनेगा। जैसे हमने मुख्यमंत्री को निर्वाचित किया, तो वो नया नया तो बना ना उस टाइम के लिए मुख्यमंत्री, तो ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। या फिर ये निर्वाचन महाजन, आचन पीछे का ये जो सफिक्स दिख रहा है वो सेम है ना, मतलब उच्चारण इनका सेम, वो निर्वाचन महाजन, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है फिर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो है गंगाराम मूलचंदानी। इसको कैसे ध्यान रखेंगे भाई, मानव के क्या होते हैं, मूल अधिकार होते हैं, तो ये हो गया मूल अधिकार, ठीक है। तो मूलचंदानी गंगाराम, मानवाधिकार आयोग गंगाराम मूलचंदानी से ध्यान रखते हैं, मूल अधिकार, ठीक है, मानवाधिकार। नेक्स्ट है फिर लोकायुक्त कौन है, वो है प्रताप कृष्ण लोहरा। अब देखो लोक क्या होता है, संसार होता है, लोक संसार से युक्त है, तो वही किसका प्रताप है यहाँ पर, तो ये कृष्ण जी का है, ठीक है। या फिर ऐसे ध्यान रख सकते हैं, लो से लोहा ध्यान रख सकते हैं, और इधर ये रहा लोहरा, ठीक है। तो ये ऐसे ध्यान रख सकते हैं, लोक से संसार में, लो से लोहा, लो से लोहरा, ये या तो लो पढ़ लो या फिर लोहरा पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट है फिर
जयपुर जो कमिश्नरेट है उसके पुलिस कमिश्नर कौन है, तो वो है भाई सचिन मित्तल है भाई, ठीक है, कमिश्नरेट के। अब देखो अगर सचिन आएंगे, कौन, सचिन तेंदुलकर आएंगे तो कहाँ आएंगे ज़्यादातर, तो वो जयपुर में आएंगे, एयरपोर्ट जयपुर का है, या फिर घूमने में वर्ल्ड भी फेमस है वो जयपुर है, पिंक सिटी को जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं सचिन तेंदुलकर से। बाकी ऐसे भी ध्यान रखते हैं जयपुर है तो भाई बड़ी कारखाना वगैरह फैक्ट्री वगैरह रहेंगे, तो ये मित्तल से आप पकड़ सकते हैं, पत्तल भी यहीं बनेंगी ज़्यादातर, ठीक है। तो सचिन से हो गया, तेंदुलकर भी कहाँ आएगा, जयपुर में आता रहता है, ठीक है। मैं और हाँ, मित्तल से ध्यान रख सकते हैं, पत्तल कहाँ बनती है, जयपुर में बनती है ऐसे, हालांकि और जगह हो सकती है, लेकिन बड़े ज़िले के रूप में अगर हम देखें तो जयपुर ही नाम आएगा सबसे पहले। यह राजधानी भी है तो वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जोधपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर वो कौन है, शरद कविराज। अब देखिएगा इसको कैसे ध्यान रखेंगे, जोधपुर जो है वो है एक रेगिस्तानी बाहुल्य क्षेत्र है, रेगिस्तानी एरिया, हालांकि पूरा नहीं है लेकिन रेगिस्तानी में आता है, ये प्रतिनिधित्व भी करता है रेगिस्तान का। तो वहाँ पर क्या शाम को सर्द हवा चलती है, ये गाना भी है, सीली सीली होती है हवा, तो उससे ध्यान रखते हैं। और कविराज से भी ध्यान रख सकते हैं, क्या रखोगे, रेत के टीलों पे बैठ के वो कविता वगैरह लिखता है, ठीक है। या फिर सरद से अच्छा रहेगा ध्यान, जोधपुर में भाई शाम को ठंडी और दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्म, तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है ना बालू, तो उससे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है फिर राजस्थान धरोहर के प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन है, वो ओंकार सिंह लखावत। तो धरोहर में क्या होता है, हेरिटेज जो चीज़ें आती हैं, जैसे हमारे दुर्ग वगैरह ये सब क्या होते हैं, ये हेरिटेज ही होते हैं, धरोहर ही होते हैं। अब जैसे कोई मंदिर हो गया तो वो भी क्या होगा, धरोहर ही होगा। तो ओमकार से हम देख लेंगे, ओम, ओम से क्या आ गया मंदिर, तो ओमकार क्या है, धरोहर है। फिर आ गया सिंह, वैसे सिंह है नहीं राजस्थान में, तो यहाँ पर अपन बाघ मान सकते हैं, सिंह को कई बोलते हैं भी हैं, टाइगर यानी सिंह, बट चलो बाघ ही होता है, तो सिंह की जगह बाघ, तो ये भी क्या है, धरोहर है राजस्थान की। फिर लखावत से देख सकते हैं, लाख की चूड़ियाँ राजस्थान में बाहुल्य रूप से पहनते हैं, तो लाख की चूड़ियाँ ये पहनना, ये भी क्या धरोहर में, संस्कृति में तो आ गया ना, हमारी संस्कृति हमारी धरोहर, ठीक है। तो ओम यानी मंदिर हो गया धरोहर, सिंह का बाघ ले लो वो भी धरोहर है, लाख की चूड़ियाँ पहनना भी वो भी धरोहर है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है फिर आरपीएससी के जो अध्यक्ष है वो कौन है, वो है यूआर साहू, उत्कल रंजन साहू। इन्हें याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये आपको ध्यान होना ही चाहिए, और ये चर्चा में रहते हैं तो ये होगा है ना। आरएसएस-बी जो है उसके कौन है वो आप जानते हैं, मेजर आलोक राज जी, इसकी ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर है मुख्य सूचना आयुक्त है। अब देखो वही इसको कैसे ध्यान रखेंगे, वो है, पहले तो ये देख लो, एमएल लाठर साहब है। अब देखो कोई भी सूचना अगर देगा तो उसके लिए खुद के लिए भी तो वही सेफ्टी प्रिकॉशंस होने चाहिए ना, तो एमएल तो छोड़ो, लाठर देखो, लाठी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो कैसे भाई, देखो हो सकता है किसी ने कोई गलत काम किया हो तो वो उसकी सूचना दे रहा है न्यूज़ चैनल, या फिर लोगों को सूचना बता रहा है, तो ये तो है ना भाई, उसके ऊपर भी खतरा है, तो उसको साथ में लाठी रखनी पड़ेगी। वैसे लाठी क्या, लाठी से काम नहीं चलता आज के ज़माने में, बट हम ध्यान सकते हैं भाई, ठीक है। तो सूचना देने वाला लाठर है ना, जिसे बोलते हैं जागते रहो, ये मूवी वगैरह में देखा होगा, हालांकि फेरी भी लगाते हैं रात में, क्या नाम से, सीटियों में, तो वो लठ लेके तो चलते हैं, सूचना देते रहे जागते रहो, या मतलब और कुछ संदिग्ध घटनाएं भी हो सकती हैं, ठीक है। तो लाठर रखता है सूचना देने वाला अपने साथ में। नेक्स्ट है फिर 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण चतुर्वेदी हैं। तो इसको कैसे ध्यान रखोगे भाई, अब देखो वित्त है यानी पैसों का मामला है, और साथ देना पढ़ सकते हैं वित्त आयोग, पहले तो हाईलाइट करते हैं, अरुण चतुर्वेदी हैं। कुल मिला के उसको जो पैसों का मामला देखना है तो भाई वो कैसा होना चाहिए, वित्त आयोग का अध्यक्ष जिसको चारों वेदों का ज्ञान हो, ऐसा होना चाहिए, यानी हिसाब लगा सकता है वो, पुराने टाइम का भी हिसाब लगा सकता है, या जैसे भी ध्यान रहे, हालांकि ये बहुत दिनों से तो याद होगा, बट जो नए हैं वो रख सकते, चारों वेदों का ज्ञान, उसको वित्त का अध्यक्ष बना दो, ठीक है। नेक्स्ट है फिर बीएसएफ है ना, बीएसएफ होती है फौजी वाली होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के आईजी कौन है, वो है एमएल गर्ग। अब देखो भाई कैसे ध्यान रखेंगे इसको, तो देखो अगर हमारे बीएसएफ से कोई लोहा लिया, पाकिस्तान हो या फिर जो चाइना, वो क्या कर देंगे भाई,
दुश्मन की सेना को सड़क पहुंचा देंगे। तो गरक से ध्यान रख सकते हो, बीएसएफ क्या कर देगी, उनको सड़क पहुंचा देगी, गरक से सड़क। ठीक है, तो राजस्थान फ्रंटियर के बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के जो आईजी कौन है, वो है एमएल गर्ग है। ये दिखा नहीं होगा, एमएल गर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई विद्यालय शिक्षा यानी स्कूल एजुकेशन, पंचायती राज, संस्कृत शिक्षा विभाग मंत्री कौन है, वो है मदन दिलावर साहब। तो ये ध्यान ही होगा भाई, ये नहीं लगता ये याद कराने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कौन है शिक्षा मंत्री, वो है मदन दिलावर है। नेक्स्ट है भाई जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग के मंत्री कौन है, तो वो है कन्हैया लाल चौधरी। इसको कैसे ध्यान रखेंगे भाई, देखो लोगों के स्वास्थ्य का काम किसने किया, कन्हैया जी ने किया। जैसे कि कोड़ों से दूर करना कौन किए हैं, विष्णु के ही अवतार है कन्हैया, और वैसे हमारे रामदेव जी। ठीक है, तो ये क्या जन के स्वास्थ्य, लोगों को देखे जब महामारी तरीके से फैली थी, हैजा फैला था। ठीक है, और ये इसे भी ध्यान रखते, भूजल में कौन रहते हैं, हालांकि भूजल पृथ्वी के ऊपर का जल होता है, लेकिन ध्यान रख सकते हैं समुद्र में कौन रहते हैं, विष्णु भगवान रहते हैं शेषनाग पे लौटे हुए, तो वो कन्हैया जी के अवतार हैं। ठीक है, और कैसे ध्यान रखते हैं, भूजल नदियों के पास में, यमुना के पास में खेलते थे कन्हैया जी, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आपको अगर वैसे ध्यान है तो ट्रिक बिल्कुल मत देखिएगा। नेक्स्ट है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह खींवसर। ये भी चर्चा में रहा है, इन्होंने कंट्रोवर्शियल वर्ड बोला था, तो वैसे ध्यान होगा, नहीं ध्यान है तो मैं बताता हूँ। देखो गजेंद्र से हम ध्यान रखते हैं गज धन इंद्र, यानी हाथियों का राजा। तो गजेंद्र भाई, गज जैसा सिर किनका है, वो है भाई गणेश जी का है। ठीक है, गणेश जी का है, तो उनका नीचे का धड़ तो मानव वाला और ऊपर का क्या, हाथी का सिर है। ठीक है, तो देखो शिव जी ने उनका सिर काट दिया और हाथी का लगा दिया, तो भाई उन्हें देखो मुझे कोई मंत्रालय दो, वैसे क्या मेरा सिर तो जानवरों का लगा दिया और धड़ जो अलग है। तो भाई स्वास्थ्य विभाग, अब भाई उसकी सर्जरी हुई है तभी तो वो सिर लगा है, तो स्वास्थ्य में आ गया ना, स्वास्थ्य चिकित्सा, ये डॉक्टरी वगैरह, तो ये सर्जरी में आ गए। ठीक है, तो भाई उनको क्या कर दिया शिव जी भगवान ने, गजेंद्र जी को यानी कि गणेश जी को क्या बना दिया, चिकित्सा विभाग का मंत्री, स्वास्थ्य विभाग का मंत्री, ये देखोगे आप। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हो सर को काट दिया। ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट है फिर क्या नाम से, वित्त है, पर्यटन है, कला साहित्य संस्कृति पुरातत्व, सार्वजनिक निर्माण, महिला बाल विकास और बाल अधिकारिता मंत्री दिया कुमारी। ये मुख्यमंत्री के ही कार्य प्रभार होते हैं, लेकिन कम करने के लिए उप मुख्यमंत्री को ये दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या नाम से, अब देखो ये ध्यान रखना, वित्त मंत्री मुख्यमंत्री होता है, लेकिन ये प्रभार दिया हुआ है दिया कुमारी को। नेक्स्ट है भाई जल संसाधन एंड आयोजना विभाग मंत्री कौन है, वो है सुरेश सिंह राव। इसका ध्यान रख सकते हैं। बाकी सु से आप ध्यान रख सकते हैं कि सुनियोजित होता है कोई भी मामला तभी तो वो आयोजन का भाग होता है ना। आयोजना में मतलब प्लानिंग होती है ना, प्लानिंग आयोजना, तो सु से ध्यान रख सकते हैं। बाकी इसका अच्छे से नहीं बैठ पाया, आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी का देखते हैं। नेक्स्ट है फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, इसका कौन है, वो है अविनाश गहलोत। इसका ध्यान कैसे रखेंगे, देखिएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा तो उसमें तो इसमें आपने देखा होगा स्कॉलरशिप वगैरह में SC ST के आते हैं, तो मतलब उनका विनाश ना हो, अधिकारों का विनाश ना हो, यानी अविनाश, तभी तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बनाया ना, अविनाश, विनाश ना हो, अविनाश, तो इसलिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ऐसे ध्यान रख जाएगा, विनाश ना हो उनका अधिकारों का, अविनाश, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। नेक्स्ट है फिर टेक एजुकेशन, उच्च शिक्षा, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक, परिवहन और सड़क सुरक्षा, तो इनके कौन है, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। इनको कैसे ध्यान रखना है भाई, इन्होंने PhD कर रखी है बेसिकली, तो इनके आगे डॉक्टर लगता है। ठीक है, तो डॉक्टर किसके हैं भाई, ये होम्योपैथिक के हैं ये। ठीक है, आयुर्वेद वगैरह के, यूनानी है। ठीक है, भारत में आयुर्वेद चलता है और विदेशों में यूनानी शिक्षा है। ठीक है, ये सिद्ध होते हैं तभी ना पाते हैं ये। ठीक है, और ये आयुर्वेद देखो, आयुर्वेद, होम्योपैथी, और देखो भाई PhD कर रखी है इन्होंने, MPhil भी कर रखा है, तो ये क्या होगी, हायर एजुकेशन हो गई ना। और ठीक है, और टेक्नोलॉजी से भी जोड़ सकते हैं क्योंकि ये भी हाई एजुकेशन है। आयुर्वेद आएगा, आयुर्वेद और योग ये इसमें ही आते हैं सेम जैसे, और ये प्राकृतिक ही तो है ना आयुर्वेद, तो अगर अलग से पूछ ले प्राकृतिक सेवा विभाग के कौन है मंत्री, तो भी यही है। ठीक है, आयुर्वेद, योग भी पूछ ले तो भी यही करना। अब फिर देखो भाई, अब वेद जी क्या होते हैं कि जड़ी बूटियाँ ऐसे
लगाते हैं जब कभी हम छिल जाते हैं सड़क वगैरह की दुर्घटना में, तो भाई ये पहले सड़क सुरक्षा ज्ञान देंगे भाई। क्यों दिखवाने आते हैं मुझे बार बार, सड़क सुरक्षा लेके चला करो, सेफ्टी लेके चला करो, ठीक है। तो डॉक्टर बोलेंगे ऐसा, ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट है भाई पशुपालन, डेयरी और गोपालन और देव स्थान विभाग के कौन है, वो है भाई जोराराम कुमावत। अब इसे कैसे ध्यान रखेंगे कि जोराराम कुमावत है, तो देखेगा कि पशुपालन में क्या है, जोर आता, आजकल की लेडीज़ को जोर आता है पशुपालन में। डेयरी तो इनसे रिलेटेड हो ही गया, पशुपालन, गोपालन से भी ध्यान रख सकते, गोपालन भी पशुपालन में ही है, ठीक है। या फिर गोपालक ही कौन थे, गोपाल जी थे, श्री कृष्ण। देवस्थान, अब बिल्कुल भाई देवस्थान से हम देवताओं वाले ध्यान रखेंगे, तो ये जोर आता है आजकल के युवाओं को, जोर आता है राम जी का नाम लेने में, ठीक है, जोर राम जी का नाम, देवस्थान, ठीक है, जोर राम जी का नाम लेने में। गोपालन और डेयरी ये पशुपालन से रिलेटेड हो गए, तो पशुपालन में जोर आता है आजकल, ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है फिर जनजातीय क्षेत्र विकास एवं गृह रक्षा मंत्री कौन है, वो है बाबूलाल खराड़ी, ठीक है, बाबूलाल, ऐसे ध्यान रखेंगे, खराड़ी से पकड़ेंगे हम, ठीक है, पहाड़ी कर देंगे खराड़ी को। तो आपने पढ़ा होगा जगन्नाथ पहाड़ियाँ, पहले दलित क्या है मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, तो जनजाति को भी उस हिसाब से ले सकते हैं, जनजाति, हालांकि ये एसटी होता है। नेक्स्ट है भाई राजस्व और उपनिवेश के मंत्री है हेमंत मीणा। इसको कैसे ध्यान रखेंगे, राजस्व क्या होता है, टैक्स होता है ना, टैक्स वगैरह होता है, तो सरकार क्या बोलती है, हेमंत को हम पढ़ेंगे, हमें लिख दिया मैंने, ठीक है, तो राजस्व सरकार बोलती है हमें दो, टैक्स हमें दो, तो इस तरीके से उपनिवेश बना लिया भाई लोगों को, हर चीज़ पे, रोड पे टैक्स, गाड़ी ले रहे हो तो टैक्स दो, जीएसटी जो भी होता है, ठीक है, टोल टैक्स दो, मतलब सड़क का आ गया अलग से, और गाड़ी का भी हो गया, हर चीज़ पे टैक्स, तो सरकार कहती है हमें दो, इस तरीके से उपनिवेश जैसा बना लिया, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है खाद्य एवं जो है नागरिक आपूर्ति के कौन है, सुमित गोदारा। अब देखो खाद्यान्न जो होते हैं वो हम कहाँ रखते हैं, खाद्यान्न वो रखते हैं भाई गोदाम में रखते हैं, तो गोदारा को डिनोट कर सकते हो आप, गोदारा, खाद गोदाम में रखते हैं, ठीक है। अब ये नागरिकों की आपूर्ति के लिए तो होते हैं भाई, गोदाम में रख रहे हैं तो इकट्ठा क्यों करते हैं, ताकि बाद में आपूर्ति की जाए, ठीक है, तो खाद की आपूर्ति की जाए, गोदाम में रख देते हैं। अब है भाई संसदीय कार्य विधि परामर्श और न्याय विभाग के कौन है, जोगाराम पटेल। इसका क्या ध्यान रखेंगे भाई, न्याय गांव में कौन करते हैं, पटेल जी करते हैं, विधि तो न्याय से रिलेटेड हो गया तो पटेल जी हो गया, ठीक है, विधिक भी ये हो गया, संसद ये भी वही हो गया कुल मिला के, तो जोगाराम पटेल ध्यान रखना है। कृषि मंत्री को ध्यान रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये चर्चा में रहते हैं, फिर भी नहीं ध्यान रखना पड़ेगा, किरोड़ी लाल मीणा है, और ये सवाई माधोपुर के क्या है, ये एमएलए हैं, ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री हैं ये राजस्थान के। नेक्स्ट है फिर उद्योग, वाणिज्य, खेल, युवा और सैन्य कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ है। तो कैसे ध्यान रखेंगे, सैन्य भाई ये कर्नल हैं, तो ये वैसे हो गया, ठीक है। खेल ये क्योंकि एयर पिस्टल में ये शूटिंग स्टार है, आपने देखा होगा, इन्होंने परचम लहराया था पहले, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रख लेंगे। वाणिज्य और उद्योग ये कमर्शियल से आते हैं, दोनों सेम ही, उद्योग होगा तभी तो व्यापार होगा, ठीक है। तो भाई उद्योग और वाणिज्य मतलब इंडस्ट्री से और खरीदारी से, व्यापार से राज्य की वृद्धि होती है। किसी भी राज्य को बढ़ाने के लिए उसकी वित्तीय या फिर उसका जो भी है मतलब पैसों के मामले को बढ़ाने के लिए, राज्य के वर्धन के लिए उद्योग होना ज़रूरी है वहाँ पे, और वाणिज्य होना ज़रूरी है, व्यवसाय, बिजनेस और इंडस्ट्री ज़रूरी है राज्य की वृद्धि के लिए, ऐसे ध्यान रख लेंगे, राज्य वर्धन। अब ये है वे राज्य मंत्री, इनका स्वतंत्र प्रभार है खुद का, तो देखेगा संजय शर्मा कौन है, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन और विज्ञान एवं आईटी के हैं। तो कैसे ध्यान रखेंगे भाई, तो महाभारत तो आप लोगों ने देखी होंगी, तो उसमें संजय रहता है, धृतराष्ट्र को सभी बताता है, धृतराष्ट्र अंधा रहता है, तो विज्ञान की वजह से बता पाते थे, ये आईटी टेक्नोलॉजी विज्ञान में ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई गौतम कुमार कौन है, वो है भाई नागरिक उड्डयन और सहकारिता विभाग के मंत्री हैं। कैसे ध्यान रखेंगे भाई, तो देखिएगा तुम जाओ यहाँ से, कैसे जाओ, उड़ कर जाओ, उड्डयन, नागरिकों तुम जाओ, उड़ के जाओ, ठीक है। या फिर साथ में सह का मतलब होता है साथ, सहपाठी साथ में पढ़ने वाला, सह का, या फिर साथ में कार ले जाओ, तुम या तो जाओ कार से, सहकारिता से कार,
या फिर तुम जाओ उड़ के जाओ, लेकिन तुम जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है फिर झाबर सिंह खर्रा। भाई ये किसी को भी डिफेम करने के लिए नहीं है, केवल याद करने के लिए। कोई अगर उनका रिलेशन में है तो प्लीज़ बुरा ना मानिएगा, ये सिर्फ याद करने के लिए। तो झाबर को हम रिलेट करेंगे गोबर से, एक जैसा नाम लग रहा है झाबर गोबर, ठीक है। देखो नगर का विकास कब होगा, गांव में नगर में क्या फर्क रहेगा कि वहाँ पे आपको गोबर नहीं दिखेगा, तो गोबर को हटा दो भाई, नगर का विकास हो जाएगा। और स्वायत्त शासन, स्वायत्त शासन होगा, स्वयं यानी खुद का ही तो है ना भाई, क्योंकि ये रोड वगैरह ये लोगों की सार्वजनिक की तो संपत्ति है, ठीक है। तो स्वायत्त शासन है ये। तो नगर का विकास कब होगा, जब हम गोबर डालेंगे। नेक्स्ट है फिर हीरा लाल नागर, ये है ऊर्जा विभाग के मंत्री। इनको कैसे ध्यान रखेंगे कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी का मतलब आप लाइट से ले सकते हैं, तो उसमें क्या है ग्रीन एंड जो है रेड जो लाइट रहती है, यानी कि हरी और लाल जो लाइट रहती है। तो ऊर्जा में आ गया ना, हरी लाइट और लाल लाइट, ठीक है। तो ये ऊर्जा में आ गया, तो ऊर्जा विभाग के हीरा लाल मंत्री है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर अब राज्य मंत्री में 5 है, ये कैबिनेट के अधीन आते हैं, कैबिनेट। तो ये कैसे ध्यान रखेंगे, पहला जो है वो है ओट्टा राम देवासी, ये किन किन के, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा के हैं। तो देखो वैसे कैबिनेट के अधीन है ना डायरेक्ट। तो आपदा भाई, आपदा कब आ जाती है, जब कोई ओट हो ना, जैसे ओट रहती है ना समुद्र के आगे दीवार लगा, तो वो दीवार की उसकी ओट हो गई, अगर ये हट जाती है समुद्र आ जाएगा, इससे सुनामी आ जाएगी। याद करने के लिए, हालांकि ऐसा कॉन्सेप्चुअल कोई होता नहीं है, कोई चीज़ है उसकी ओट लगी हुई है, या आप डैम का लगा सकते हैं, ओट ही तो होती है दीवारों की, पानी पानी भरा रहता है, अगर वो हट जाए तो आपदा आ जाएगी एकदम से, पानी जब आएगा बड़े बांध का पानी, ठीक है। तो ऐसे बिसलपुर वगैरह ले सकते हो। अगर ऐसे लगा दे कोई, ओट ही तो है वो दीवारों की, तो ओट हटा देंगे तो क्या आ जाएगी, आपदा आ जाएगी। और देखो ओट लगा रखे हैं, इसीलिए तो ग्रामीणों का विकास हो रहा है भाई, पानी भर भर के, मतलब जहाँ पर पानी की समस्या वहाँ पे ओट लगा दी पानी की, तो वो क्या हुआ, वहाँ पानी पेयजल की हो गई, कृषि भी हो गई, तो गाँव का विकास ही हो रहा है, ठीक है। और नागरिकों की सुरक्षा भी तो है ना, आपदा से सुरक्षा है भाई, ओट लगा दी, डैम बना दिया, डैम से सही रहेगा ये, याद है ना। तो डैम बना दिया हमने ऐसे चारों दीवार, तो ये ओट हो गई और ये नागरिकों की सुरक्षा हो गई, पानी से एकदम से भी बारिश आती थी, पहले बाढ़ वगैरह आती थी, ठीक है। तो ये पंचायत करके ही तो हमने फैसला लिया कि ऐसे डैम बना लेते हैं, ये ग्रामीण का विकास हो गया, आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा हो गई। नेक्स्ट है फिर अमंजू बाग मार, ये सार्वजनिक निर्माण और महिला बाल विकास के हैं, तो ठीक है। तो ये हालांकि दीवाई कुमारी भी है महिला बाल विकास, लेकिन ये है कैबिनेट के अधीन वाले हैं, तो रख सकते हैं ध्यान, इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। विजय साई के राजस्व होगा, तो ये विजय साई ये कहाँ चलती थी पगड़िया, ठीक है। तो ये राजस्व टैक्स वसूलते थे, उपनिवेश काल के ही हैं, ठीक है। राजतंत्र था, सैनिक कल्याण, सैनिक भी रखते थे अपने अंडर। नेक्स्ट है फिर कृष्ण कुमार बिश्नोई, ये किसके उद्योग वाणिज्य खेल कौशल नियोजन और उद्यमिता नीति के, वेल हालांकि ये कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ भी है, लेकिन ये ध्यान रखना कैबिनेट के अधीन है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। देखो बिश्नोई है तो ये खेल, तो ये भाई बिश्नोई हमारा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है राजस्थान से, तो उससे ध्यान रख सकते हैं खेल मंत्री में, ठीक है। उद्योग और वाणिज्य में भी, नियोजन उद्यमिता और नीति निर्धारण में, ठीक है। नेक्स्ट फिर लास्ट है वो है जवाहर सिंह बेडम, ये गृह रक्षा मंत्री और देवस्थान विभाग के मंत्री हैं। तो कैसे ध्यान रखेंगे भाई, जवाहर क्या होती है, ऊर्जा होती है वैसे, या उसको छोड़ो, गृह रक्षा, घर की रक्षा। तो डूंग जी जवाहर जी आपने पढ़े होंगे ना सीकर के, डूंग जी जवाहर जी, तो उससे ध्यान रखेंगे जवाहर जी वो गृह रक्षा मंत्री, और छुड़ा के लाते हैं किस मीडिया की सहायता से, कमेंट में बताना। बाकी अगर पसंद आती हैं ट्रिक्स तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट ज़रूर करना, चाहे लाइक और शेयर करो या ना करो, सब्सक्राइब भी चाहे मत करो, लेकिन जितने देखते हैं वो प्लीज़ कमेंट करना क्लास कैसी लगती है, ताकि आगे हम पूरा जो है पूरा ट्रिक से ही पूरा कोर्स करने वाले हैं CET का, ठीक है। आई प्रॉमिस जल्दी जुलाई से स्टार्ट होंगी क्लासेज इसी तरीके से ट्रिक के साथ। तो कमेंट करके बताना अगर अच्छी लगती हैं तो ही मैं बनाऊंगा, नहीं तो फिर कोई सेंस नहीं उसका। तो थैंक यू सो मच, ठीक है।